राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों, सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं और आप बारिश देख सकते हो। हमारे यहाँ पर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, रात के टाइम भी और सुबह के टाइम भी। पूरा घर में जो अंधेरा था तो मैंने लाइट ऑन करके रखी हुई है। इतना भयानक सा मौसम है, बहुत ज़्यादा कड़कड़ाती ठंड है और उसमें है ना मौसम की वजह से पूरे घर में अंधेरा है, तो लाइट्स वगैरह मैंने ऑन कर दी है। सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई थी और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन है ना बच्चों को स्कूल भेजना था। और बाहर का व्यू आप देख सकते हो, बाहर भी है ना बहुत ज़्यादा गीला गीला सा हो रहा है और बारिश की वजह से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना है क्योंकि 1-2 दिन बाद है ना बच्चों की बड़े दिन की छुट्टी पड़ जाएगी और ज़्यादा ठंड होती है ना तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली है, इसलिए छुट्टी नहीं करा सकती, तो बच्चों को उठा दिया है मैंने। वो अपना काम में लगे हुए हैं, जितने मैं उनका नाश्ता वगैरह बना दूंगी। और यहाँ पर गरम गरम जो है ब्रेड मैं घी में सेक कर दे दूंगी। तो बच्चों को है ना दूध नहीं पीना था तो मैंने बस दूध में है ना पत्ती उबाल के और जब दे दी है। तो यहाँ पर सब लोग नाश्ता कर लेंगे और लंच वगैरह मेरा पैक हो गया है। और उसके बाद मैं नहा कर आऊँगी और नहाने के बाद में पूजा कर लूँगी। तो दोस्तों है ना, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे भयंकर ठंड हो या भयंकर गर्मी हो, हम हाउस वाइफ को तो अपने डेली रूटीन में लगना ही होता है। और जब ऐसा मौसम होता है ना तो मन तो नहीं होता है, लेकिन मन को एक साइड में हटाकर और हमें अपने घर के बारे में सोचना होता है, अपने फैमिली के बारे में सोचना होता है। और जब घर है ना बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, बिखरा हुआ लगता है ना, तो ठंड वगैरह सब गायब हो जाती है। तो बस वही हाल मेरा भी है। मैं फटाफट से नहाकर आ गई थी क्योंकि है ना लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो बस मैंने गर्म पानी किया और है ना जल्दी से नहा कर आ गई। नहाने के बाद अब अपने घर के कामों में लग गई हूँ। सब लोग जा चुके हैं और सबके जाने के बाद मुझे आज पूरे घर को अच्छे से साफ करना है। बारिश का मौसम होता है ना तो थोड़ा सा है ना गंदा सा लगने लग जाता है, धूल मिट्टी की वजह से, क्योंकि चप्पलें लेकर आते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से घर थोड़ा सा मुझे मैसी लगता है। तो इसलिए मैं अच्छे से साफ सफाई कर लूँगी। और सबके जाने के बाद में है ना घर को अच्छे से व्यवस्थित करना एक हाउसवाइफ की रोज़ की ड्यूटी होती है। सुबह सुबह हम उनके ही आगे पीछे लगे रहते हैं, कभी नाश्ता तो कभी लंच, बच्चों को पैक करना या फिर कोई फ्रूट देना या फिर उनकी ड्रेस कहाँ है, और हस्बैंड का जो लंच होता है, नाश्ता होता है, जो भी होता है। और साथ में नहाने के जो टॉवल वगैरह भी लेकर नहीं जाते हैं, तो वो सारी भागदौड़ सुबह सुबह की होती है। सुकून से जो हम घर की साफ सफाई करते हैं ना, सबके घर के सबके जाने के बाद करते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी काम पर जा चुके हैं, तो बस अब मुझे करनी है अपने घर को अच्छे से, अपने घर की सफाई। तो दोस्तों कभी कभी है ना, यानी कि हफ्ते में मैं ना अपने घर को इस तरीके से साफ करती हूँ, हर एक कोना चमकाती हूँ। क्योंकि अगर ऐसे हम समय समय पर साफ सफाई करते रहे तो ज़्यादा हमें है ना मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ज़्यादा हमारा घर गंदा भी नहीं होता है, अगर हम टाइम टाइम पे इस तरीके से घर को साफ़ सुथरा करते रहें। और हफ्ते 10 दिन में तो बस मैं ये काम कर ही लेती हूँ डस्टिंग का। तो डस्टिंग करने से क्या होता है ना कि पूरा घर चमचमाता रहता है और ज़्यादा घर है ना गंदे होने का इंतज़ार नहीं रहता है। अगर हम ज़्यादा वेट करें कि अभी हमें सफाई नहीं करनी है तो फिर वो घर है ना बहुत गंदा हो जाता है, फिर जिसमें हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए ना कभी कभी मैं घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि है ना पूरे रूम को, तीनों रूमों को अच्छे से साफ़ करना, फिर अच्छे से झाड़ू लगाना। जितना कि झाड़ू और डस्टिंग करने में टाइम लगता है उतना पोछे में नहीं लगता है, पोछा हम फटाफट से लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पर है ना मैंने जो गद्दे रखे हुए थे यहाँ पर उनको मैंने रख दिया है फटकार के पलंग के ऊपर, क्योंकि मुझे झाड़ू अच्छे से लगानी है सारी जगह से और फिर उसके बाद पोछा भी लगाना था। तो ठंड के मौसम हो लेकिन हमें पोछा भी ज़रूरी लगाना होता है, पोछे के बिना है ना फिर घर साफ़ सुथरा नहीं लगता है। और मैं तो फ़ैन ऑन कर देती हूँ अच्छी स्पीड में, ताकि है ना पोछा अच्छे से सूख जाए, और अच्छी तरीके से निचोड़ के ही पोछा लगाती हूँ। जब हम पोछा गीला लगाते हैं ना तो उससे क्या होता है ना, सीलन सी लगती है। इस वाले मौसम में, बारिश का वैसे ही मौसम लगा हुआ है, तो देखिए पलंग के नीचे से भी मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल दी है और अच्छे से बैठ के जैसे कि देख लिया है कि कचरा वगैरह तो नहीं है, तो बस पूरे घर में अच्छे से इस तरीके से मैं झाड़ू लगा दूंगी।
और फिर है ना जो ये डोरमेट है इनको अच्छी तरीके से फटकार के और अलग कर दूंगी, अलग रख दूंगी। और फिर पूरे घर में से झाड़ू लगा दूंगी। और जो कान्हा जी का रूम है, मतलब मंदिर का रूम है, वो तो मैं सुबह ही साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है ना, तो सबसे पहले झाड़ू उसी रूम में से लगाती हूँ और उसी में से पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि पूजा है ना, फिर साफ वाले घर, साफ रूम हो तभी मन करता है पूजा करने का। ऐसे ही हम है ना पूजा कर लेते तो मन को है ना सुकून सा नहीं मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं कान्हा जी के रूम की ये सफाई करती हूँ। अब आंगन में से भी झाड़ू लगा लूँगी, कुर्सी वगैरह को साइड में करके। और चप्पल होती है ना जो घर में रखी होती है, बच्चे शूज़ वगैरह पहनते हैं, तो उनकी चप्पलों को मैं यहीं पे रख देती हूँ कुर्सी के नीचे, ताकि वॉशरूम वगैरह जाए तो वहीं से ही वो यूज़ कर ले। और एक चप्पल तो मैं वॉशरूम के लिए स्पेशल रखती हूँ, लेकिन बच्चों को ना घर आते के साथ ही शूज़ उतारने होते हैं और चप्पलों में रहना होता है, तो बस यहाँ साइड में लगा देती हूँ मैं उनकी चप्पल। तो बस साइड में से हटाकर, और अब मैंने अच्छे से वहाँ से झाड़ू लगा ली है। अब आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में, और अब इस वाले रूम को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी, पलंग वगैरह को पोंछ दूँगी, ऊपर से जो सीनरी वगैरह लगी है ना उनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और देखिए कपड़े से है ना थोड़ा सा मैंने इसको गीला करके रखा हुआ है, ताकि है ना जो धूल मिट्टी है ना वो उड़े ना और इसी में चिपक कर आ जाए, तो पलंग भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह होते हैं ना वो भी बहुत ही बढ़िया से साफ़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ से झड़कार के पूरा बेड वगैरह मैंने झड़कार के और इस पर जो है बेडशीट बिछा दूँगी। और देखिए गर्म बेडशीट की तो ना सर्दियों में बात ही अलग है, अगर हम समर वाली बिछाए ना तो बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है, ना ही मुझे तो नींद आती है। तो इसलिए मैं ना बिछा तो देती हूँ जब मुझे धुलनी होती है। 2 है मेरे पास बेडशीट, और अभी थोड़ी सी कमी है इसकी गर्म बेडशीट की, तो मुझे और लानी है। तो बस मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि है ना बच्चों को भी गर्म बेडशीट की ज़रूरत होती है। तो बस 2 है जो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, जब मुझे धुलनी होती है तो मैं ना एक दिन के लिए जो पतली वाली बेडशीट है उसको बिछा देती हूँ, और सूख जाती है ना जब इसी को ही यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये ना थोड़ा सा वार्म सा हो जाता है, और कमर वगैरह में दर्द होता है ना, तो फिर जब गर्म बिस्तर हम नीचे बिछा के रखते हैं ना तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो इसलिए ना सर्दियों में है ना मुझे तो ये वाली प्रॉब्लम होती है कि मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। सिजेरियन जब बच्चे होते हैं ना तो हर महिला को यही दिक्कत पूरी ज़िंदगी भर सहनी पड़ती है, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती रहती है ना वैसे वैसे दर्द भी बढ़ता रहता है। तो उसके लिए ही मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, और गर्म पानी भी मैं पीती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि सर्दियों में आराम मिले। और देखिए जब है ना कमर को थोड़ा सा आराम दूंगी ना तब जाकर मुझे नींद आती है, इसलिए मैं गर्म बिस्तर नीचे बिछाकर और तब जाकर सोती हूँ। वरना है ना जो कमर का दर्द है ना पूरी रात होता रहता है, बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं मिलता है। और जब से मेरे बच्चे हुए हैं, दोनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं, तो उसकी वजह से बैक पेन बहुत हद तक रहता है। और ये मेरा ही नहीं, हर लेडीज़ का प्रॉब्लम है, और जिसके भी सिजेरियन बच्चे होते हैं ना वो बस इसी दर्द के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो पूरी ज़िंदगी हमें ये दर्द सहना है। तो सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होती है तो ये चीज़ें भी हमारी शुरू हो जाती है। लेकिन होता है ना कि हम है ना परिवार की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की जो है चीज़ें नहीं देख पाते हैं, चाहे वो थोड़ी सी भी तबीयत उनकी ख़राब हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। लेकिन जब बात अपनी आती है ना तो हम अपने हर दुख को भुलाकर और हर चीज़ को मतलब एकदम से इग्नोर मारते हैं, और अपने दर्द को बिना बताए ही उस दर्द में काम करते रहते हैं। लेकिन बात जब फैमिली की आती है ना तब हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। बच्चों के अगर थोड़ी भी खांसी जुकाम या बुखार वगैरह हो जाए ना तो माँ को बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है। तो बस उनके जो तबीयत के पीछे भी हम इतना ध्यान रखते हैं, और उनकी तबीयत ख़राब ना हो, बच्चों की, हस्बैंड की, तो बस उसी में लगे रहते हैं। और टाइम टू टाइम उनको हर चीज़ देते हैं, घर के घरेलू नुस्खे करके देते हैं, और दवाई वगैरह भी टाइम पर देते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो फिर बस इग्नोर मार के हम घर के कामों में ही लगी रहती हैं। अपने अपने दुख को हम दुख नहीं समझते हैं, लेकिन जब फैमिली का दुख होता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। तो बस ये तो दर्द हमारा रहता ही है, सदा ज़िंदगी रहेगा, पूरी जब तक हमारी लाइफ रहेगी तब तक ये दर्द चलता रहेगा। इसका जो आराम है ना, इसके लिए जो आराम करना है वो बस इसीलिए हो सकता है थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिल जाए, कि जो एक्सरसाइज होती है वो कंटिन्यू करें। सर्दियों में एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, वरना है ना जकड़ जाती है कमर।
तो इसलिए मैं ना बैठ के देखिए पोछा लगा रही हूँ। अगर मुझे जिस दिन टाइम नहीं मिलता है ना, आज बारिश का टाइम है और बारिश में वैसे भी है ना बहुत धीरे धीरे काम होते हैं, उठने का मन नहीं करता है, बच्चों को हस्बैंड को भी तो बिस्तरों में ही चाय वगैरह पकड़ानी पड़ती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा रूटीन है वो लेट हो जाता है। तो आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, तो इस वजह से मैं ना पूरे घर में बैठ के पोछा लगाऊंगी ताकि मेरी एक्सरसाइज भी हो जाए और मेरा घर है जो बहुत अच्छे से साफ हो जाए। तो एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना तो मैं इस तरीके से है ना सारा पोछे का काम बैठकर कर लेती हूँ, और या फिर मैं जब टाइम नहीं होता है तो मैं, आपने देखा ही है, मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। तो आज अच्छे से है ना कमर की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। और देखिए इतनी तेज़ ठंड है, साथ में बारिश भी आ रही है, लेकिन फिर भी है ना मुझे लगा हुआ है कि मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखूँ। बारिश के मौसम में है ना हमारे यहाँ पर जाल है, तो जाल की वजह से आधा आधा जो फर्श है वो गीला हो जाता है, तो बस इसीलिए मैंने अच्छे से यहाँ पर पोछा लगा दिया है। और मुझे लगता है कि मेरे साफ़ सफाई करने के बाद भी बारिश आती रहेगी, क्योंकि बारिश रात से ही लगी हुई है। सुबह भी मैंने उठ के देखा था 3-4 बजे के करीब, तब भी बारिश आ रही थी। तो बस आज तो बारिश आनी है क्योंकि ठंड है जो बहुत ज़्यादा बढ़नी है। तो इस कड़कड़ाती ठंड में हम अपने रूटीन में लगे रहते हैं और अपने कामों को समय पर निपटाते हैं। तो जब वो जल्दी उठेंगे तभी हमारी आदत यही बनेगी कि हम अपने काम को सही समय पर कर पाए। तो जल्दी उठने की ये आदत होती है दोस्तों हर गृहिणी की, जो कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखती है, अपने घर को नीट एंड क्लीन और व्यवस्थित रखती है। तो जो ये आदत है ना ये बनाए रखनी चाहिए, ताकि सर्दी हो या गर्मी हम बिना आलस के ही बिस्तर छोड़कर फटाफट से अपने घर के कामों में लग जाए और अपने घर के काम सही समय पर सही टाइम पर कर पाए, ताकि हमें भी अपने लिए कुछ समय मिल जाए अपने घर गृहस्थी के अलावा भी। तो बस थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, अगर हम सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाते हैं तो अपने लिए भी थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, घर के एक्स्ट्रा कामों को करने की भी फुर्सत मिलती है। तो बस इन्हीं बातों के साथ साथ देखिए मेरे तीनों रूम में से पोछा मैंने लगा दिया है, दोनों रूम में से, साथ में देखिए आंगन में से भी लगा दिया है एक साइड, और इधर अब मैं आंगन को जो है पोछा लगाती हूँ लेकर पोछा इसमें से पूरे में से लगा दूंगी, और फिर पोछा और बाल्टी को है ना जो अच्छे से साफ करके रख दूंगी, और साथ में जो बाथरूम वगैरह है उनमें भी मैं वाइपर मार दूंगी धो के अच्छे से। और फिर उसके बाद देखिए पंखा चला दिया था मैंने, तो अच्छे से सूख गया है सारे जगह से। तो इनके मतलब है ना डोरमेट है जो झाड़ कर मैंने रखे हुए थे उनको मैं बिछा दूंगी। और उसके बाद में देखिए आपको मैं दोबारा से दिखा रही हूँ कि पूरा घर साफ सुथरा है, लेकिन देखिए पोछा लगाने के तुरंत बाद ही बारिश दोबारा से स्टार्ट हो गई है, और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा गीला भी हो गया है जो कि मैंने बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर दिया था। लेकिन ये बारिश तो लगी रहेगी, लेकिन मेरा घर तो पूरा साफ हो गया है, बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये रूम देखिए आप, बहुत साफ सुथरा लग रहा है, और जब साफ सुथरा रहता है ना तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो चलिए अब साफ सफाई का काम तो दोस्तों हो गया है, अब है लंच की बारी। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, बच्चे भी स्कूल से आते ही होंगे, और अब हस्बैंड को भी खाना देना है, लंच भेजना है शॉप पर। तो फटाफट से मैंने बना लूँगी रोटियां, मैं बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि मैंने पनीर की भुजिया जो बना ली थी, और पनीर की भुजी मैंने पहले ही बना ली थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट नहीं किया था। लाइट चली गई थी और फ़ोन मैंने चार्जर पे लगा दिया था, पता नहीं कब इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए देखिए ये मैंने पनीर की भुजी बनाई थी और साथ में गर्मा गर्म रोटी। तो बच्चे आ जाएंगे तो गरम गरम खाना खा लेंगे। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड का भी मैं लंच पैक कर दूंगी। तो यहाँ पर है ना पनीर की भुजी है, रात की सब्जी भी रखी हुई थी आलू मटर की, तो वो भी रख दूंगी, और साथ में गर्मा गर्म रोटी। और दोपहर में है ना जिस टाइम खाना खाना होता है ना उसी टाइम गर्म रोटियाँ बनाए ना तभी खाने में स्वाद आता है, वरना अगर हम ठंडी रोटी बना के रख देना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है खाना खाने का, और बहुत जल्दी है जो रोटी सूख जाती है। तो यहाँ पर है ना मैं उनका जो लंच है पैक करके रख दूंगी, और बच्चे मेरे स्कूल से आ जाएंगे। और अब मैं बनाऊंगी है ना बच्चों के लिए और अपने लिए गर्मा गर्म चीले आटे के, जो कि चीनी डालकर बनाते हैं मीठे वाले। और सर्दी के मौसम में जैसे कि जो हो गए आलू के पकोड़े हो गए, प्याज के पकोड़े हो गए, इस तरीके के खाने का मन करता है। बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन मुझे है ना मीठा खाने का थोड़ा सा मन हो रहा था कि कुछ मीठा बना लिया जाए, तो बच्चों को भी दे दूंगी। और अब मैं बना रही हूँ देखिए यहाँ पर चीला, जो कि आटा ले लिया है मैंने, और इसमें डाल दूंगी मैं चीनी। जितना आपको मीठा पसंद हो उसी के हिसाब से आप चीनी ऐड कर लीजिए, और फिर इसमें पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लूँगी। जैसे पुए वगैरह बनाते हैं ना, गुलगुले बनाते हैं, उस तरीके का घोल बनाना है। और तवा मेरा भी गर्म है क्योंकि मैंने रोटी बनाई थी, तो बस गर्म तवे पे मैं फटाफट से जो गरम गरम चीले बना लूँगी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों को भी खिला दूंगी, क्योंकि बच्चे मेरे ज़्यादा खाते नहीं हैं, बस एक चीला बहुत है उनके लिए, दोनों बच्चों के लिए।
तो बस यहाँ पर मेरे 2-3 चीले इसमें बन जाएंगे। तो ये चीले गर्मा गर्म है ना, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ऐसा मौसम हो, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा वाला मौसम हो, तब कोई गर्मा गर्म कोई चीज़ मिल जाए ना, तो फिर उसकी बात ही अलग है। तो बस अब यहाँ पर मैंने घोल अच्छे से घोल लिया है और उसके बाद गरम तवे पे मैं डाल दूंगी इसमें देसी घी और तवे पर इसको अच्छे से फैला दूंगी, ताकि है ना जो तवे पे अगर चीला बनाऊंगी तो वो चिपकेगा नहीं। वैसे तो मैं फ्राई पैन में जो डोसा वाला पैन होता है ना उसमें बनाती हूँ, लेकिन मैंने रोटी बनाई थी तो सोचा कि गरम तवा है तो इसी पर ही चीला बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी इसमें डाल दिया है और ये घोल भी मेरा अच्छे से बन गया है। तो अब बस इसको एक ही जगह पर इस तरीके से डाल दूंगी और पूरे चम्मच से अच्छी तरीके से गोलाई में इसको फैला दूंगी। तो ये है ना, मुझे पहले नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे है ना सब चीज़ आ जाती है जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती है, घर के कामकाज बढ़ते हैं। शादी से पहले होता था कि कुछ भी घर का काम ऐसा नहीं आता था, मम्मी सब बना कर देती थी। लेकिन जैसे जैसे मतलब लाइफ चलती जाती है, बड़े होते जाते हैं बच्चे, वैसे वैसे हमको अपने आप ही सारी चीज़ें आ जाती है जिम्मेदारियों के साथ। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया सा मेरा गर्मा गर्म चीला भी फैला दिया है मैंने, और देखिए काफ़ी बड़ा बना दिया है चम्मच से ही मैंने। और वैसे बड़े वाला कलछी हो ना, उससे गोल राउंड में घुमाते जाओ तो ये अपने आप ही फैल जाता है। साइड के कॉर्नर में मैं इनके घी लगा दूंगी ताकि पलटने में कोई दिक्कत ना हो। और देखिए जब सिक जाएगा ना, धीरे धीरे ये कलर चेंज कर देगा, आटे का है तो ये कलर चेंज कर देगा। तो इसको अच्छी तरीके से पहले आप देख लीजिए कहीं ये चिपक तो नहीं रहा है, और अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा और देसी घी डाल दीजिए ताकि ये अच्छे से है ना जो पलट में आ जाएगा। तो ये पलटे से मैंने इसको पलट दिया है और फिर थोड़ा सा घी और डाल दिया है, क्योंकि घी के बिना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और साथ में घी का फ़ायदा ये है कि ये चिपकता नहीं है। तो बस ये देखिए इधर भी सीख गया है और इसको अलट पलट करके मैं अच्छे से करारा सा जो है चीला सेक लूँगी। और ये मीठा चीला है, अगर आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो मैंने साइड में बना के रख लिए हैं, अब ये लास्ट का था तो इसको भी बना लूँगी और मेरे गर्मा गर्म चीले तैयार हो जाएंगे। और काम तो मेरा सारा हो चुका है, जो है बारिश धीमी धीमी बारिश भी आ रही है, बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी और उसके बाद ही खाना खाऊंगी। और फिर लास्ट में जो है जितने किचन साफ़ कर लूँगी जितने ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ मेरा बेटा भी खाने की प्लेट लेकर आ गया था तो उसको भी देना था। तो ये गर्मा गर्म चीला है ना, अच्छे से फैलाकर और इसको पलटकर और तैयार कर लूँगी। तो हमारे जो चीले हैं, इंस्टेंट वाले चीले हैं, बन के तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स बच्चों ने भी खाना खा लिया और अब यहाँ पर आराम से बैठकर मैं भी खाना खा लूँगी। और ये सब्ज़ी रखी हुई थी रस्से वाली, तो इसके साथ भी इसका टेस्ट और अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये ना जैसे मीठा हम नहीं खा पाते हैं ना, तो चटनी हो टमाटर वाली और प्याज वाली, उसके साथ भी ये जो चीला है बहुत अच्छा लगता है। या फिर कोई रस्से वाली इस तरीके की सब्ज़ी हो आलू मटर की, तो भी इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो बच्चों ने खाना खा लिया है, यहाँ पर मैं भी तसल्ली से बैठ के खाना खा लूँगी। बर्तन वगैरह मैंने सारे वॉश करके रख दिए हैं और अब खाना खाने के बाद में बस मुझे किचन साफ़ करना है, क्योंकि ना गैस गर्म थी तो इसलिए मैंने जब तुरंत ही गैस को साफ़ नहीं, किचन स्लैब को और गैस को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो दोस्तों सुबह की कड़कड़ाती ठंड में सुबह 5 बजे से दोपहर के 1 बज गए हैं मुझे अपने घर के काम ख़त्म करने में। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया व्लॉग तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।